मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, परम आदरणीय राकेश सिंह लोधी जी, परम आदरणीय सौरभ सिंह जी, परम आदरणीय कानभाई लोधी जी, परम आदरणीय दुर्जन सिंह लोधी जी, परम आदरणीय ब्रजलाल पटेल जी, परम आदरणीय गंगाराम लोधी जी, परम आदरणीय विजय पटेल जी, परम आदरणीय रमेश पटेल जी, मेरे पिता लोधी राजेश राजपूत जी, परम आदरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण और इस ग्राम पिपरिया बाकल के सभी मेरे परिवार के सदस्य समानजनों, मैं सर्वप्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम अमर शहीद मातृशक्ति महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा से नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और मैं आज इस पिपरिया की पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, मैं जिला कटनी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, मैं बुंदेलखंड की पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड मेरे पूर्वजों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। दमोह लोकसभा के पथरिया से मेरे पूर्वजों का संबंध रहा है और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर माननीय उमा भारती जी बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आज ये छोटी बेटी आपके बीच में आई है, सीधा संवाद करने के लिए आई है। हमारे संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक बुरे प्राणी, एक अच्छे प्राणी। बुरे प्राणियों की क्या कुंठाएं होती हैं, क्या धारणाएं होती हैं, और अच्छे प्राणियों की क्या भावनाएं होती हैं, क्या साधनाएं होती हैं। इस बात का साक्षात संस्कृत के श्लोक से होता है कि विद्या विवादाय धर्मम बताए, शक्ति परेशान प्रतीक्षाए, कलश्य शाद विपरीत मेतते, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर बुरे प्राणियों के पास विद्या धन और शक्ति आ जाए तो विद्या को विवाद में, धन को मद में और शक्ति को गरीब लोगों को सताने में लगा देते हैं। मगर अगर अच्छे प्राणियों के पास विद्या धन और शक्ति आ जाए तो विद्या को ज्ञान के लिए, धन को दान के लिए और शक्ति को गरीब लोगों की रक्षा और सहायता में लगा देते हैं। आज अच्छे व्यक्तित्वों की श्रेणी में आते हैं मेरे बड़े भाई आदरणीय जीतू पटवारी जी, जो कि समय समय पर सर्व समाज सहित ओबीसी लोधी राजपूतों के वंचित, शोषित, पीड़ित बेटे बेटियों की आवाज भी बन जाते हैं, जो आपको मनुवादी, शोषणवादी सत्ता के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, जो धर्म और जात के नाम पर काटने, छाटने और बांटने वालों से सर्व समाज सहित ओबीसी, एससी और एसटी को बचाना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को 14% की जगह शीघ्र 27% आरक्षण दिलाना चाहते हैं। ऐसे आदरणीय जीतू पटवारी जी, जिन्होंने समय समय पर ओबीसी के शोषित, पीड़ित, वंचित बेटी बेटियों की आवाज बनने का काम किया, आज मैं उनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय विवेक तनखा जी का भी इस वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापित कराने में उनकी भी अहम भूमिका है। आज मैं उनका भी हार्दिक आभार करती हूँ। विवेक तनखा जी उस जबलपुर संभाग से आते हैं जहां पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सागर परियोजना का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना रखने का काम किया था। साधना भारती आज ये कहना चाहते हैं कि आज देश और मध्य प्रदेश में दो विचारधारा है। एक तरफ है मनुवादी, सत्तावादी, सावरकरवादी, गोडसेवादी विचारधारा, जो कि तोड़ने का काम करती है, जिसके अनुयायियों ने देश के आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों का अर्दली बनकर उनका साथ निभाया, और जिनके अनुयायियों ने देश के रणबांकुर देशभक्तों के खिलाफ मुखबरी करने का काम करके दिखाया, और जिस विचारधारा के साथ आज देश के प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को ओबीसी बताते हैं, वो और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ है सत्यतावादी, मानवतावादी, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो जोड़ने का काम करती है, जिसके अनुयायियों ने आजादी के आंदोलन में अरे देशभक्तों का साथ निभाया, अपना खून देश के लिए बहाया, देश के रणबांकुरों का साथ निभाया, और आज ऐसी देशभक्त विचारधारा के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय जीतू
पटवारी जी और आपकी ये बहन और आपकी बेटी लोधी साधना भारती खड़ी हुई है। और आज मुझे लगता है कि अम्बेडकरवादी, गांधीवादी, मानवतावादी, सत्यतावादी विचारधारा से क्या अनुयायी आज हजारों की संख्या में पिपरिया के इस प्रांगण में मौजूद है। और साधना भारती सफल आयोजन के सूत्रधार, संघर्षशील, जमीनी पकड़ रखने वाले जुझारू आदरणीय राकेश सिंह लोधी जी और उनके सभी सहयोगी और समाज सेवियों को साधना भारती इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देती है, हार्दिक शुभकामनाएं देती है। और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मातृशक्ति वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में शत शत नमन करती है। मैं आज राजा लोधी हृदय शाह जी को शत शत नमन करती हूँ। मैं आज लोधी राजा अमर सिंह महतो जी को शत शत नमन करती हूँ। आज मैं कुंवर गणेश सिंह महतो जी को शत शत नमन करती हूँ। और हमारे समाज के प्रथम सांसद रहे लोधी शिरोमणि स्वामी ब्रह्मानंद जी को मैं श्रद्धा से नमन करते हुए सर्वप्रथम भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्ते मृत्युसम होतारम रत्न धातुमम, ऋतुओं के निर्माता इस जग के प्रकाशक उस परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। और आज पिपरिया के लोगों से पूछने के लिए आई हूँ कि आखिर यज्ञ क्या है? क्या केवल हवन कुंड में आहुति डालना ही यज्ञ कहलाता है? नहीं, किसी भूखे को भोजन कराना भी यज्ञ कहलाता है, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी राहगीर को राह दिखाना भी यज्ञ कहलाता है, किसी अशिक्षित को शिक्षित करना भी यज्ञ कहलाता है, किसी रोगी को निरोगी बनाना भी यज्ञ कहलाता है। अरे माता और बहनों का सम्मान करना यज्ञ कहलाता है, अपने माता पिता का आदर करना यज्ञ कहलाता है। और एक अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ साथ लोधी राजपूत समाज में राजनीतिक चेतना जगाने के लिए ऐसा आयोजन कराना महायज्ञ कहलाता है। उस महायज्ञ में हम आहुति देने के लिए आए हैं। और साधना भारती बताना चाहती है कि मैंने 2.5 साल की उम्र से अपने पिता लोधी राजेश राजपूत जी की उंगली पकड़कर देश भर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित किया है। मैंने बचपन में आध्यात्मिक प्रवचन किए और आध्यात्मिक प्रवचनों के प्रतिफल के माध्यम से मैंने समाज सेवा के कार्य करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वर्तमान में, जब मैं 2003 में सोनिया गांधी जी से पहली बार मिली थी, तब उनकी विचारधारा से प्रभावित हुई और उस समय कांग्रेस ने अपने इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाने का मुझे काम किया था। और आज आपकी ये बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम कर रही है। मैं रोज डेली टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से कांग्रेस की बात तो रखती हूँ, परंतु साथ ही साथ शोषित, पीड़ित, वंचितों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ टीवी पर आवाज बुलंद करने का काम करने का कार्य करती हूँ। आज साधना भारती ये बताना चाहती है कि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, परंतु आज इस कार्यक्रम में मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं आई हूँ। आज तो मैं लोधी राजपूत समाज की बेटी होने के नाते इस कार्यक्रम में आई हूँ। और लोधी राजपूत समाज की बेटी होने के नाते ही मैं आप लोगों से सीधी बात करने के लिए आई हूँ। मैंने 13 अगस्त 1999 को मात्र 5 साल की उम्र में संसद भवन पर हजारों किसानों के साथ गिरफ्तारी दी थी और गिरफ्तारी देते हुए कहा था कि चार तन मन को गुनहगार बना देती है, बाप के बाप को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। मैंने 24 मई 2001 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सताओं में आयोजित एक विचार रैली को संबोधित करते हुए तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया था कि आप तो संचार मंत्री हैं, आप वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का एक डाक टिकट जारी करा दीजिए। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार करते हुए मेरे पिता लोधी राजेश राजपूत जी के अथक प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश के एटा में मेरे समक्ष ही वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 4 रुपए मूल्य का डाक टिकट जारी कराने का काम किया। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जरूर हूँ, परंतु आज जब लोधी राजपूत समाज की बेटी होने के नाते आपके बीच में आई हूँ, तो पहले समाज की बात यहाँ पर करने के लिए आई हूँ। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दूंगी, परंतु आज राजनीतिक चर्चा जरूर करूंगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम आए दिन रोज घटनाएं सुनते हैं। हमें मालूम है कि मध्य प्रदेश के, आपको ज्ञात भी होगा, मैंने इस घटना के बारे में लगातार न्यूज चैनलों पर भी बात की, धरना प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश के गुना लोकसभा क्षेत्र के अंदर, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सांसद हैं, उस क्षेत्र के अंदर शिवपुरी में एक लोधी विकलांग बेटी का
बलात्कार मंदिर के महंत ने करने का काम किया। उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर उसके साथ बलात्कार बार-बार करने का काम किया। और जब ये घटना सार्वजनिक हुई, मुझ तक पहुंची, तब वो बेटी 8 माह की गर्भवती हो चुकी थी। उसके बाद मैंने वहां पर जाके धरना प्रदर्शन किया और मैं धन्यवाद करूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी उस धरना प्रदर्शन में सहयोग करने का काम किया था। और जब वो धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपने का काम मैंने किया कि वो जो बलात्कारी महंत बाबा ब्रजेश शर्मा है उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाए। परंतु मैं बताना चाहती हूँ कि एक बिन ब्याही माँ एक बलात्कारी ने एक बिन ब्याही माँ एक बेटी को बना दिया। परंतु आज 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं, परंतु अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज साधना भारती पूछना चाहती है कि जिस समय पर लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय पर तो आदरणीय उमा भारती जी भाजपा की स्टार प्रचारक की सूची में शामिल नहीं, परंतु उसके बाद भी वो आदरणीय सिंधिया जी को अपना भतीजा बताकर उनका चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी। उनका हाथ पकड़कर वोट मांगने का काम किया था। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, वो 8 माह की गर्भवती हुई, उसने एक बच्चा पैदा किया, उसका बच्चा 2 साल का होने वाला है, परंतु जब आखिरी आरोपी गिरफ्तार नहीं है तो परम आदरणीय उमा भारती जी ने क्यों आदरणीय सिंधिया जी से कहकर तत्काल उस आरोपी को गिरफ्तार कराने का काम नहीं किया। आज साधना भारती कहना चाहती है कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं आदरणीय उमा भारती जी की गोद में खेली हूँ। मैंने 2003 में पिछोड़ में अपनी अंतरात्मा की आवाज पर कहा था कि आदरणीय उमा भारती जी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, परंतु आज बड़े दुख के साथ मन में सोचकर यह कहना पड़ता है कि जब जब समाज के साथ अन्याय होता है, हमारे ही समाज के शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साध कर मौन धारण करने का काम करते हैं, चुपचाप तमाशा देखने का काम करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, अशोकनगर के अंदर ही हमारे समाज के एक युवा को मल मैला खिलाने का एक वीडियो वायरल हुआ और मल मैला खिलाने का आरोप लगाते हुए वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद हाहाकार मचा, बहुत शोर हुआ। आदरणीय जीतू पटवारी जी का भी एक वीडियो आया था, उन्होंने उस समय पर कलेक्टर से बात की कि ये गलत हुआ है, अमानवीय कृत्य हुआ है, परंतु सरकार ने उल्टा आदरणीय जीतू पटवारी जी पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया, उस बच्चे को न्याय दिलाने का काम नहीं किया। बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आदरणीय जीतू पटवारी जी ने किया, परंतु उसके बाद भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आदरणीय जीतू पटवारी जी ने तो आवाज उठाई, परंतु उसी जिले के अंदर हमारे समाज के विधायक भी मौजूद थे, लेकिन हमारे समाज के विधायक ने वहां पर उस बच्चे के लिए आवाज उठाने का काम नहीं किया। आज साधना भारती पूछने के लिए आई है कि जब शिवपुरी के अंदर एक दिनेश लोधी को पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पिटाई करके मार डाला जाता है, उसके बाद भी हमारे नेता चुप्पी साधने का काम करते हैं। आज साधना भारती पूछना चाहती है कि जब बागल के मोहतरा के अंदर सुदामा बाई लोधी जी की मृत्यु हुई, तब साधना भारती ने आवाज उठाने का काम किया, मैंने सरकार से गुहार लगाने का काम किया। अरे आज भी 15 लोधी समाज के लोगों पर आज भी केस चल रहा है। साधना भारती पूछना चाहती है कि हमारे नेता आखिर कब तक चुप्पी साधने का काम करेंगे। आज साधना भारती इस पिपरिया के मंच से ये बोलना चाहती है, ये कहना चाहती है कि हमारे समाज के नेताओं को देखकर मुझे ऐसा लगता था कि हमारा समाज तो सनात है, हमारे समाज के ऊपर माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी कल्याण सिंह जी का हाथ है, हमारे समाज के ऊपर माननीय सुश्री उमा भारती जी का हाथ है, हमारे समाज के मंत्री प्रहलाद पटेल जी उनका हाथ है। अरे हमारे समाज के एक और मंत्री बन गए धर्मेंद्र लोधी जी, उनका हाथ है। हमारे समाज में साक्षी महाराज जी है, उनका हाथ है। हमारे समाज में और भी बड़े नेता है, उनका हाथ है और ये साथ देने का काम करेंगे। मुझे लगता था जिन जिन लोधियों को हम विधायक और सांसद बनाते हैं वो हमारा साथ निभाने का काम करेंगे, परंतु जब रोज इन घटनाओं को सुनती हूँ तब लगता है कि नेताओं के होने के बाद भी क्या ये सोचते हैं कि लोधी समाज को अनाथ बना के चले जाएंगे। परंतु साधना भारती आज ये कहना चाहती है, सभी कान खोलकर सुन लो, जब तक साधना भारती जिंदा रहेगी तब तक लोधी समाज सनात रहेगा, अनाथ कभी साधना भारती नहीं होगी। साधना भारती ये कहना चाहती है कि लगातार इस इलाके में भी लोधी बंधुओं के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है। और आदरणीय जीतू पटवारी जी, आज मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, आज आपको भी लोधी समाज का साथ देना होगा। जब जब हमारे समाज के साथ अन्याय होगा आपको आगे आकर हमारी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। साधना भारती यही कहने के लिए आई है, आज यही समझाने के लिए
लिए आई है कि आपको एकजुट होना होगा। साधना भारती कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता इसलिए ये बातें नहीं कह रही है, मैं तो डंके की चोट पर कहती हूँ और हमेशा अपनी बात को कहने का काम करती हूँ। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जितने भी नेता हैं, हम जिन्हें लोधी समाज के नेताओं को वोट देकर विधायक और सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जब ये जीतकर सांसद विधायक और मंत्री बन जाएंगे तो जब भी समाज के साथ अन्याय होगा तो आगे आकर ये हमारी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे नेता अन्याय में हमारे लिए आगे नहीं आते हैं तो ऐसे नेताओं को लोधी समाज से वोट मांगने के लिए आने की भी जरूरत नहीं है। आज साधना भारती यही समझाने के लिए आई है, आपको यही बताने के लिए आई है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मैंने जब भी कांग्रेस पार्टी के शासन के मुख्यमंत्रियों से मांगे की अनुरोध किया तो उन्होंने उस अनुरोध को पूरा करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 30 मार्च 2022 को अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी से अनुरोध किया था कि आप एक राज्य की कल्याणकारी योजना का नाम वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर रखने का काम कीजिए। और उन्होंने मेरा अनुरोध तत्काल स्वीकार करते हुए उसी मंच से 1 नवंबर यानी छत्तीसगढ़ स्थापना के दिवस अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई महिला सशक्ति पुरस्कार देने की घोषणा की। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ, जब आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, मेरी उम्र बहुत कम थी, परंतु मेरे और मेरे पिता राजेश राजपूत जी के पास जागरूक सजातीय बंधु आए और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोधी समाज का नाम राज्य की ओबीसी की सूची में नहीं है। तब मैंने आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी से अनुरोध किया कि आप राज्य की ओबीसी की सूची में आदरणीय हमारे जितने लोधी बंधु हैं उनका नाम डलवाने का काम कीजिए। उन्होंने मेरा अनुरोध तत्काल स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र की राज्य की ओबीसी की सूची में लोधी बंधुओं का नाम महाराष्ट्र की सूची में डलवाने का काम किया। परंतु आज भी महाराष्ट्र के लोधी बंधुओं का नाम केंद्र की ओबीसी की सूची में नहीं है। उसके लिए मैंने 3 दिसंबर 2016 को धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया। देश भर से लोधी बंधु उसमें सम्मिलित होने के लिए आए, परंतु आज साधना भारती बताना चाहती है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, परंतु उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्रियों की बैठक बुलाई, 15 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, परंतु महाराष्ट्र के लोधी समाज को उसमें शामिल करने का काम नहीं किया। और दुख की बात यह है कि उस समय केंद्रीय मंत्री पद पर हमारी परम आदरणीय सुश्री उमा भारती जी भी विराजमान थी। आज साधना भारती पिपरिया के मंच से केंद्र सरकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के लोधियों का नाम केंद्र की ओबीसी की सूची में शामिल कराने का काम करने का काम करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के लिए के नाम से उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने का काम करके दिखाएं। साधना भारती ये काम करती है कि आदरणीय वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की जन्मस्थली और कर्मस्थली जबलपुर से बालाघाट चलने वाली किसी भी एक एक्सप्रेस ट्रेन का नाम अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से रखने का काम करे। साथ ही साधना भारती मांग तो करती है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आदरणीय जीतू पटवारी जी मेरी इस मांग को स्वीकार करेंगे कि जिस तरह एक अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से झांसी का स्टेशन बना है, उसी तरह हमारी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से जबलपुर के स्टेशन का नाम होना चाहिए। और जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो आदरणीय जीतू पटवारी जी ये वादा जरूर करके जाएं, आश्वस्त करके जाएं, क्योंकि जब जब मैंने कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध किया है मेरी मांगे मानी गई है और उम्मीद है ये मांग भी मानी जाएगी। साधना भारती अंतिम में यही कहना चाहती है कि हमारे देश की कुल आबादी, कुल जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, जिसमें से 135 करोड़ की जनसंख्या ओबीसी एससी एसटी यानी बहुसंख्यक बहुजन समाज की है, जिसके आरक्षण पर 49.5% की एक सुप्रीम कैप लगी हुई है। और अगर तमिलनाडु का अपवाद छोड़ दिया जाए, उसके अलावा देश के अंदर कहीं भी बहुसंख्यक बहुजन समाज को कहीं भी 49.5% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो ओबीसी को मात्र 14% आज आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु आज ओबीसी जाग रहा है, मुट्ठी भर मनुवादियों की आज अंधभक्ति त्याग रहा है। और इसीलिए आज ओबीसी को अरे मुट्ठी भर मनुवादियों की धुन पर नाचने वाले, कठपुतली की भांति नाचने वाले
अरे ऐसे नालायक नेता नहीं चाहिए। आज ओबीसी को अपनी धुन पर नचाने वाले, लोकतांत्रिक अधिकार दिलाने वाले, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अरे नायक नेता ही चाहिए, और नाम के नहीं काम के ओबीसी नेताओं की आवश्यकता है। नहीं तो नाम के लिए तो नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी बताते हैं, नाम के लिए तो मोहन यादव जी भी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, परंतु मनुवादी आरएसएस से आकर मोहन भागवत जी की आज्ञा के बिना ओबीसी वर्ग के लिए कुछ करके नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए ये तो सर्वविदित है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के कर्मियों तो राहुल गांधी जी आत्मा के अंतःकरण से सर्व समाज सहित ओबीसी एससी एसटी को संख्या बल के अनुपात में सभी जगह हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, परंतु हिस्सेदारी कब मिलेगी? हिस्सेदारी तब मिलेगी जब निष्पक्ष और ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराई जाएगी। मगर मोदी सरकार द्वारा अरे यूजीसी के नए नियम लागू करके अगड़ों और पिछड़ों में द्वेष का दरिया बहाया जा रहा है। जातिगत जनगणना से ध्यान भटकाने का षड्यंत्रकारी चक्रव्यूह रचाया जा रहा है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके लोकतंत्र को लूटतंत्र के लुटेरों से लुटवाया जा रहा है। और इसीलिए साधना भारती कहना चाहती है, अगर सबको हिस्सेदारी चाहिए तो फिर तो राहुल गांधी जी बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता को लाना होगा। और अगर कांग्रेस की सत्ता को लाना है तो मैं यही कहूंगी कि आदरणीय जीतू पटवारी जी का ध्यान, मैं अपनी बात पर विशेष तौर से चाहूंगी कि वो ध्यान दें, क्योंकि आज मैं समाज की तरफ से मांग कर रही हूं कि अगर आप चाहते हैं कि देश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में फिर से आए तो आदरणीय जीतू पटवारी जी आपको भी सर्व समाज से संख्या बल के अनुपात में इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में भी आपको ओबीसी प्रत्याशी खड़े करने होंगे, उन्हें टिकट देना होगा, प्रतिनिधित्व देना होगा। और मैं बता रही हूँ जब जाहिर है कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 85% से अधिक आबादी एससी एसटी ओबीसी की है। सर्व समाज जानता है ये बात। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा ने 5 बार अपनी ओबीसी प्रत्याशी के रूप में आदरणीय उमा भारती जी को खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया, और उमा भारती जी ने भी 5 में से 4 बार खजुराहो लोकसभा क्षेत्र को भारी मतों से जीत कर दिखाने का काम करके दिखाया। लेकिन अफसोस है कि आजादी से आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से किसी कर्मठ ओबीसी प्रतिभा को अपना कैंडिडेट प्रत्याशी बनाने का काम नहीं किया। और 2029 में अगर खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से आप एक कर्मठ ओबीसी प्रतिभा को अपना प्रत्याशी बनाएंगे तो निश्चित ही खजुराहो लोकसभा क्षेत्र को आप कांग्रेस की झोली में डालकर दिखाकर जा पाएंगे। साथ ही साथ खजुराहो लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में से अगर 3 पर भी ओबीसी कैंडिडेट उतारेंगे तो आप 8 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों पर जीत दर्ज करा पाएंगे। और ये मेरा अनुमान और आकलन नहीं है, ये अनुमान और आकलन बहुसंख्यक बहुजन समाज का है। आज देश और मध्य प्रदेश का बहुसंख्यक बहुजन समाज कांग्रेस की तरफ अभिलाषा की निगाहों से टकटकी लगाकर देख रहा है, और मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब उस अभिलाषा को आपको पूरा करके दिखाना होगा। मैं बस अंतिम में यही कहूंगी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और आज मैं हूं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मुझे गर्व है इस बात का, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ, मगर सबसे पहले मैं लोधी राजपूत समाज की बेटी हूँ। इसीलिए आज हमेशा कहती हूँ, आज भी डंके की चोट पर कह रही हूँ, लोधी समाज के कई मंच होते हैं जहाँ भाजपा के नेता भी आते हैं, सपा के भी आते हैं, बसपा के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, आज फिर कहूंगी, डंके की चोट पर कह रही हूँ कि लोधी राजपूत समाज न भाजपा का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न कांग्रेस का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न बसपा का बंधुआ मजदूर है, लोधी राजपूत समाज न सपा का बंधुआ मजदूर है। हम उसका साथ देंगे जो हमें प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, हमारे युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगा, हमारे युवाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। जब हमारे साथ अन्याय होगा तो हमारे लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और मैं बताना चाहती हूँ, लोधी राजपूत समाज करोड़ों की संख्या में वास करता है, अरे जिस दिन चाहेंगे मनुवादी शोषणवादियों का तख्ता पलट देंगे, इतनी ताकत हम रखते हैं। अंत में यही कहूंगी
कि अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और उनको बात गांधी उठाओ, अरे जब संसद गूंगी शासन बहरा होने लगता है और कलम की आजादी पर भी पहरा होने लगता है, तब अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। साधना भारती को चिल्लाना पड़ जाता है अंगारों की भाषा में। अरे जब शोषण और दोहन की सीमा, जब व्यक्ति की पीड़ा के दामन में डल जाता है, जब तो सारा व्याकरण पेट की अग्नि में जल जाता है, जब भूख बगावत की सीमा पर आ जाती है, तब भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है। अरे कोई ना डराए हमें कुर्सी के गुमान से, कोई ना खेले हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान से। हम शोषित पीड़ित पीड़िए की आंसुओं की आग हैं, आंधियों के अड्डों पर चलते हुए चिराग हैं। किसी राजा या रानी के डमरू नहीं है हम, अरे दरबारों की नर्तकी के घुंघरू नहीं है हम, सत्ताधीशों के तुला के पट्टे नहीं है हम, कोठों की तवाइफों के दुपट्टे नहीं है हम तो करोड़ों लोधी राजपूतों की रक्षा और सुरक्षा करने वाली तलवार और ढाल है हम। और आज लोधी राजपूतों को बहुजनवादी चक्र सुदर्शन लेकर अड़ना होगा। और अगर अपने लोकतांत्रिक अधिकार पाने हैं तो मुट्ठी भर मनुवादियों से अब महाभारत लड़ना होगा। संघर्षों की बेलाई, लोकतंत्र धेरा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई। तो अंत में कहूंगी मेरी पीढ़ी वालों जागो, तरुणाई नीलाम न हो और इतिहासों के शिलालेख पर अब यौवन बदनाम न हो, अब यौवन बदनाम न हो। बोलने के लिए बहुत बड़ा शब्दकोश है परंतु समय कम है। अंतिम में एक आश्वासन देना चाहती हूँ, इस बात का आश्वासन कि अगर आप मेरी एक एक बात से सहमत हैं, अगर आप चाहते हैं कि समाज के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें समाज के लिए न्याय के लिए आगे आना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जबलपुर के स्टेशन का नाम भविष्य में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के नाम से होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो जितने भी लोग हैं सभी दोनों हाथ खड़े करके आश्वासन दिला दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी लोग हाथ खड़े कर लें। जीतू भैया ने भी हाथ खड़े कर दिए, सभी लोग हाथ में अपने गड़े के पीछे हाथ रहे। अरे हाथ खड़े कीजिए, आपकी बेटी नहीं थकती, आप थक जाते हैं, दोनों हाथ खड़े कीजिए। पीछे सभी लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। सभी चाहते हैं समाज को प्रतिनिधित्व मिले, सभी चाहते हैं ओबीसी एससी एसटी के साथ न्याय हो, तो तालियों की गड़गड़ाहट से आश्वासन दिला दीजिए। बोलने के लिए बहुत बड़ा शब्दकोश है कि आज का दिन छोटा पड़ जाएगा, परंतु मैं समय की पाबंदी को देखकर अंतिम में इतना ही कहूंगी कि भूल से भी ना करें मुट्ठी भर मनुवादियों को दान और मतदान, तभी होगा ओबीसी एससी एसटी सहित सर्व समाज का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साधना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद, साधना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय जीतू पटवारी जी आपके समक्ष